हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना एकदम? तो कैसे चल रही है बच्चा पार्टी आप लोगों की पढ़ाई? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट हम कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हमने निपटा दिया था कि यहाँ पर CHO ग्रुप और OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन बच्चा पार्टी OH ग्रुप ने तो टेंशन दे दी। क्या करें OH ग्रुप का? एक दो रिएक्शन और हैं, वो भी हम करके देखते हैं। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? सब बढ़िया हो ना एकदम? और क्या हाल चाल सबके? तो बच्चों जैसा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, केमिकल बहुत सारी हैं, टाइम खराब नहीं करना है, पढ़ना है हमको, तो हम स्टडी कर रहे हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन, CHO ग्रुप की प्रेजेंस, OH ग्रुप की प्रेजेंस हम कर चुके हैं। लेकिन OH ग्रुप, नेचर ऑफ OH ग्रुप की अगर बच्चों बात आती है, नेचर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप हमारा कैसा होगा? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चा इतना तो बच्चों ने बनाऊंगा, बाकी एक बार आप बना के देखिए कैसे बनाया था। कार्बन नंबर 3 पे फोकस करना था, कीजिए। अगर ये स्ट्रक्चर बना दिया ना, आपका टॉपिक ही खत्म हो जाएगा नेचर ऑफ OH ग्रुप का। ठीक है, कीजिए बच्चा पार्टी, कैसे करोगे? अरे करो करो, आता है, बहुत पढ़े लिखे हो ना, करो आज तो, फंसे हो आज तो मेरे पास, है ना? हाँ, कार्बन नंबर 3 पे बना लिया ना। देखो बच्चों, यहाँ पे H लगाना होता है और यहाँ पे H। बाकी बच्चों यहाँ पर H होगा, इस तरफ H होगा, इस तरफ H होगा, और बच्चों यहाँ पे OH होगा। यही डिफरेंशिएट होता है। और मैं हमेशा इसको बच्चों क्या करता हूँ, स्टार लगा के चलता हूँ, ताकि कार्बन नंबर 3 हमको ध्यान रहे। तो बच्चों ये था हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर ये आपने बना लिया, आपको बनाना आ गया, तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब बच्चों बात ये आती है, यहाँ पर जो OH ग्रुप है ना, प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। तो कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कैसे चेक करोगे, क्या रिएक्शन होगी, वो चीज पढ़नी है। बिल्कुल सिंपल से देखिए, इस कार्बन पर बच्चों OH है और ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ ऐड है, तो बच्चों ये वाला है ना हमारा प्राइमरी OH ग्रुप है बच्चा पार्टी, प्राइमरी OH ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बन पर ये OH है तो ये 2 से ऐड है, इस कार्बन पर OH है तो ये 2 कार्बन से ऐड है, इस कार्बन पर OH है तो ये 2 कार्बन से ऐड है, इस कार्बन पर OH है तो ये 2 कार्बन से है। तो ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी OH है और ये वाला भी सेकेंडरी OH है। कौन रे बच्चा? ये भी कैसा है? सेकेंडरी OH है। तो यहां से स्ट्रक्चर देखने के बाद इतना पता चला कि यहां पर हमारे बच्चों प्राइमरी तो एक ही OH ग्रुप है। ठीक है, बच्चों सेकेंडरी OH ग्रुप कितने हैं? 4 OH ग्रुप है, जो बच्चों हमारे कैसे हैं? सेकेंडरी है। तो बच्चों सोचने की बात ये, पता कैसे लगा? क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पर करवा के देखी होगी? हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस वीडियो का मतलब क्या है, इस टॉपिक को कराने का, कि हमने CHO की बहुत सारी रिएक्शन देखी। ठीक है, HCN के साथ भी रिएक्शन करवाया, Br2 वाटर के साथ भी करवाया, HNO3 के साथ भी कराया, जो CHO के साथ रिएक्शन हुई थी बच्चा। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन हमने कराया। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर हमने करके देखा, टोलन के साथ किया था, फेलिंग के साथ किया था। उसके बाद हमने OH ग्रुप की रिएक्शन देखी कि इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो OH ग्रुप की रिएक्शन हमने करके देखी। हमने एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराई, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराई थी। तो अभी क्या आ गया नेचर ऑफ OH ग्रुप? ये पूछना चाहता है, ये हमें बताना चाहता है कि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी OH ग्रुप है या सारे के सारे 5 के 5 एक जैसे हैं। तो स्ट्रक्चर से तो हमें पता लग गया कि एक तो हमारा प्राइमरी OH ग्रुप है और बच्चे सेकेंडरी हमारे कितने? 4 है। देख लीजिए काउंट करके, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 5 पे हमारा सेकेंडरी है और लास्ट वाला हमारा प्राइमरी है। ये पता कैसे लगा? यहाँ पे रिएक्शन करा दी बच्चा HNO3 के साथ,
और सबको पता है HNO3 ना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप को तो बच्चा रिड्यूस कर ही रहा था, अब ये साथ ही साथ किसको कर देगा, हमारे प्राइमरी एल्कोहलिक को कर देगा। ये लीजिए COOH, COOH, कार्बन नंबर 3 भी हमारा ऐसे कैसे, कार्बन नंबर 4 भी हमारा ऐसे कैसे, कार्बन नंबर 5 भी हमारा ऐसे कैसे। अब कहानी जाएगी ना, प्राइमरी ग्रुप के ऊपर जाएगी। अरे सर ये क्या कर दिया, इसमें प्राइमरी की रिएक्शन क्यों कराई, सेकेंडरी की क्यों नहीं कराई। तो बच्चा पहले तो देख लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CHO कन्वर्ट होगा COH के अंदर, कार्बन नंबर 2 से लेके 5 तक बिल्कुल कहानी सेम चलेगी। तो हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी किसके अंदर, COOH ग्रुप के अंदर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ ऐसा क्यों, पहले तो बच्चों इसका नाम है ग्लूटैरिक एसिड, लिख लीजिए ग्लूटैरिक एसिड। अगर बच्चा पार्टी आप लोगों को ध्यान हो तो एक बार अपना पेज पलट कर देखिए, आपने रिएक्शन कराई थी बच्चा HNO3 के साथ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी वाला कुछ और देगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो बच्चा यहाँ पर फोकस करने और एक यहाँ पर फोकस करना, दो ही जगह फोकस करना है। ठीक है, बच्चा पार्टी में इतने में काम कर जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, सबको सो है ना इस तरफ कॉर्नर में, ठीक है सर, यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है। तो देखिए बच्चा पार्टी बात ऐसे है, हमारा बच्चों CHO ग्रुप था, ये कन्वर्ट हुआ COOH ग्रुप के अंदर। ठीक है, या हमारा नीचे वाला जो CH2OH ग्रुप है, ये बच्चों हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 6 है। मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा हूं, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 1 हमारा जो CHO था वो हमारा कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, COH के अंदर। जो कार्बन नंबर 6 है हमारा CH2OH है, वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, COH के अंदर। अब बच्चों ये कहानी देख लेना एक बार, मैंने शायद पिछली बार भी आपको नोट्स बनवाया था, एक पॉइंट लिखवाया था कि एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चा पार्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब दोबारा सुन लेना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया, वो कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो, अगर हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बच्चों वो पहले देगा एल्डिहाइड। मैं दोबारा लिख देता हूं, देखना एक बार दोबारा, ये हमारा CH2OH है। अगर यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे बच्चा पार्टी, कैसा वीक है, तो ये हमें देगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बच्चों ये हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो देगा एल्डिहाइड पहले, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर HNO3 इतना एनफ स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सीधा बच्चों जो CH2OH ग्रुप हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, उसको बच्चा पार्टी सीधा कहां पर लेके जाएगा, COOH के अंदर लेके जाएगा। अगर यहाँ पर आप बात करोगे ना सेकेंडरी को, तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन की तरफ आपको लेके जाती है। लेकिन बच्चों हमें किसकी पता लगानी थी, प्राइमरी अल्कोहल, यानी दो टाइप के यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये बच्चों कैसे पता लगा, HNO3 की रिएक्शन करवाइए, CHO ग्रुप ऑक्सीडेशन होते ही क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होते ही क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है बच्चा पार्टी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये बच्चा वीक होता तो हमारा चला जाता, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता, H2CHO बना देता एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते फिरते फिर क्या बनता, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये हमें बताती है कि यहाँ पर OH ग्रुप हमारे दो तरीके के पाए जाते हैं, प्राइमरी पाया जाता है और सेकेंडरी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि यहाँ पर दो टाइप के अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, बीच वाले चार हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, जहां पर हमने पता लगाया कि
कि कैसे OH ग्रुप का पता लगाएंगे। अभी इसके बाद ना एक रिएक्शन और बचती है जहां पर हम ना अभी तो प्राइमरी का पता लगाया, देखते हैं रिएक्शन सेकेंडरी का बताएगी या नहीं बताएगी। इसने तो जैसे बच्चों हमने हाइड्रोक्साइड ग्रुप की प्रेजेंस की बात की थी, वहां पे 5 के 5 OH ग्रुप के साथ रिएक्शन कर दिया था एसिटिक एनहाइड्राइड ने। अब वही कुछ अलग करके देखेंगे कि 5 OH ग्रुप एक्चुअल में है या नहीं है। तब तक आप ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट, ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो चुका हूं। तो बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट में हम करने जा रहे हैं कि कैसे पता लगे कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, रिएक्शन आप कर चुके हो, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, देखो साथ के साथ। देखिए बच्चों CHO था, CHO तो 4 होते थे, फाइनल में होता था CH2OH। याद कीजिए बच्चों हमने रिएक्शन कराई थी हाइड्रोजन की, एल्डिहाइड ग्रुप पर ये रिएक्शन हुई थी, ग्लूकोज से सोर्बिटोल बनाया था। वो तो किया क्या था, ऊपर वाला बच्चों जो CHO ग्रुप था ये हमारा CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो गया था। 2 हाइड्रोजन थे, एक कार्बन को दे दिया, एक ऑक्सीजन को दे दिया। तो नीचे वाला ऐसे कैसे सिस्टम चला था। ठीक है, मुझे ग्लूकोज से बनाया था सोर्बिटोल, याद कीजिए एल्डिहाइड में रिएक्शन की थी, ग्लूकोज से सोर्बिटोल बच्चों बना दिया था। ठीक है, तो रिएक्शन होती है सोडियम मरकरी अमलगम की प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम मरकरी अमलगम की प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज होगा, अगर हम उसका रिडक्शन करेंगे, H हाइड्रोजन मिलाएंगे, वहां पर एक्टिव हाइड्रोजन या H2 ऐड करेंगे, तो बच्चा जो CHO ग्रुप होगा, CHO ग्रुप कन्वर्ट होगा CH2OH के अंदर, और हमें क्या देखने को मिलेगा, सोर्बिटोल देखने को मिलेगा। आगे बच्चा पार्टी कुछ है नहीं इतना खास, सोचिए क्या करोगे। देखिए अब बच्चों 6 OH ग्रुप है यहां पर, हमने कन्वर्ट किया 6 OH के अंदर। अब यहां पर मिला दीजिए CH3 CO O CH3 CO। अरे सर ये तो अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे ना। अब देखिए बच्चा पार्टी फर्क क्या है, वहां पर हमने हाइड्रोक्साइल ग्रुप चेक किए थे कि प्रेजेंट है या नहीं है, वहां पर 5 के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो बच्चा पार्टी अब कितने आ चुके हैं टोटल, ये बच्चों टोटल कितने आ चुके हैं, अभी 4 लगा लेना बच्चों, 4 है टोटल बच्चों। 6 OH ग्रुप यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो बच्चा पार्टी होगा क्या, देखिए कार्बन कितने बच्चों, सबके सब OH हटाने हैं हमने, तो है ना। देखिए क्या होगा, कार्बन बच्चों 1 4 5 6 बच्चों कार्बन होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बच्चों बात करोगे तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 टोटल कार्बन भी हो जाएंगे 8। इनका OH निकाल दीजिए ऊपर वाले CH3CO के साथ, इनका OH सबका निकल जाएगा यहाँ पर CH3CO के साथ। तो क्या बचा OCO CH3, और ये बच्चा कितने आके लगेंगे, 6 लगेंगे। तो बच्चा ये हमारा बनेगा हेक्साएसीटेट। वहां पर पेंटा की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पर 6 की हेक्साएसीटेट, यहाँ पर 6 बने हैं। वहां पर 5 से तो पेंटा बोला, यहाँ पर 6 है तो हेक्सा बोला। दोबारा बता देता हूँ, रिएक्शन आप कर आए हो, ग्लूकोज में हाइड्रोजन मिला दीजिए, CHO के ऊपर रिएक्शन करेगा, CHO को कन्वर्ट करेगा CH2OH के ऊपर। और इससे जो हमारा पीछे वाला लेक्चर था जहां पर हमने बात की थी कि कैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रिएक्शन शो करता है, OH ग्रुप है वो रिएक्शन शो करता है। तो बच्चों वहां पर 5 थे तो पेंटाएसीटेट बना था, एसिटिक एनहाइड्राइड की हमने रिएक्शन कराई थी, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और 2 रिएक्शन और थी साथ में CH3OH की और साथ में CaOH की। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे ऐसे 6 मॉलिक्यूल मिला दिए। ठीक है, तो बच्चों 6 बाहर भी निकलेंगे, ये लीजिए ये 6 बाहर भी निकल जाएंगे। तो बाकी बचे बच्चों आप जोड़ दीजिए, 6 कार्बन थे, 8 हाइड्रोजन, 1 और 4 5 और 1 6, 2 और 4 6 और 2 8, ये सारे के सारे OH हटा दीजिए, CH3CO के साथ निकल जाएंगे, बचेगा क्या OCO CH3 जोड़ दीजिए, हेक्साएसीटेट बन जाएगा। ले लीजिए बच्चों इसका भी सब छोटे एक बार। तो बच्चों ये था हमारा कैसे OH ग्रुप का नेचर पता लगा। 5 OH ग्रुप है पता चला, सोर्बिटोल बनने के बाद 6 OH ग्रुप हो जाते हैं तो वो भी पता लगा दिया। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जहां से हमें OH ग्रुप की रिएक्शन देखने को मिल जाए तो वो बता देती है नेचर ऑफ OH ग्रुप। तो बच्चों ये था हमारा नेचर ऑफ OH ग्रुप के लिए ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इससे आगे आने वाली वीडियो में भी आपको इतनी ही बेहतरीन जानकारी मिलती रहेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इनके लिए। ये चीजें ऐसे बुक में देखने से आपको समझ में नहीं आएगी।
तो आप इसको नोट करोगे, अपने वर्ड में लिखोगे, अपने नोट्स बनाओगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तब तक के लिए बच्चों कर लीजिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को लाइक, कमेंट और कर दीजिए शेयर अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इनका फायदा उठाएं और पता लगे कि कितनी आसान है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से डरने की जरूरत नहीं है, जब हम हैं तो क्या करना है। ठीक है, तो ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बच्चा पार्टी। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।